अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? बोला सर, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार जाकर उसको जरूर देखें। तो आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं उसका नाम है क्या? बोला सर, टाइप्स ऑफ रिवेट हेड्स एंड देयर यूज। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि रिवेट के हेड्स पे क्वेश्चन दैट मींस एग्जामिनर पूछ लेता है। और एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप लोगों ने एक बार देखे हो, उनको उठा पटक उनमें अगर की हो, तो दैट मींस क्या करता है, वो एक डायग्राम दे देता है और पूछता है कि ये कौन सा हेड है। तो हेड तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ही बताऊंगा इस वीडियो में, लेकिन कई बार क्या करता है कि बोला सर अब कंपटीशन का जो लेवल है वो थोड़ा इंक्रीज कर रहा है, तो बोला सर वी हैव टू प्रिपेयर इन अ स्मार्ट मैनर। तो हम लोगों को जब एक स्मार्ट मैनर में प्रिपेयर करना है तो दैट मीन्स हम लोगों को दैट मीन्स वी हैव टू रीड एक्स्ट्रा दैट मीन्स अबाउट द रिवेटेड हेड्स। तो आज हम लोग इस टॉपिक में दैट मीन्स वीडियो में हम लोग रिवेट हेड्स तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसके साथ साथ उसके यूज पढ़ेंगे कि सर इन रिवेट हेड्स को कहां हम लोग यूज करते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। रिवेट और रिवेट के हेड्स से हम लोग देखेंगे और रिवेट के यूजेस हम लोग देखेंगे कि सर कौन सा हेड कहां यूज किया जाता है। राइट, चलिए तो स्टार्ट करें। चलो, तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि सर जो एक रिवेट है, रिवेट का मेन पार्ट दैट मीन्स किसको हम लोग मेन पार्ट बोलते हैं, क्या रिवेट के अंदर कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले मेरा टॉपिक होगा, बोला सर दैट मीन देयर इज अ मेन पार्ट्स ऑफ रिवेट। ठीक है, तो जो एक रिवेट है, रिवेट में कौन कौन से दैट मीन्स पार्ट होते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि बोला सर ऐसी मेरी एक रिवेट होती है। इस रिवेट में दैट मीन्स मैंने 3 एरो यहां पर बनाए हुए हैं, इनमें से किसको क्या बोला जाता है। तो अगर मैं कहूं सर जो ऊपर वाला पार्ट है, जो टॉप मोस्ट पार्ट है, ये क्या कहलाता है? बोला सर इट इज द हेड ऑफ द रिवेट। ये क्या कहलाएगा? बोला सर इट इज द रिवेट हेड या हेड ऑफ द रिवेट। हम लिख देंगे, बोला सर इट इज द रिवेट हेड, दैट मीन्स रिवेट हेड। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, उसके बाद आप लोग देखते हैं ये बीच वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को कहा जाता है, बोला सर दैट मीन्स देयर इज अ शैंक। हम लोग इसको क्या बोलेंगे? दैट मीन्स ये बीच वाला जो पार्ट कहलाएगा वो कहलाएगा शैंक। और नीचे वाला जो पार्ट है उसको हम लोग कह देंगे, बोला सर दैट मीन्स देयर इज अ टेल ऑफ अ रिवेट। तो मेनली बेसिकली हम लोग ज्यादा रिवेट के में केस करेंगे। टेल को कई बुक्स में बताया गया है, कई बुक्स में नहीं बताया गया है, लेकिन दैट मीन्स बताने में कोई दिक्कत नहीं। मेन पार्ट बेसिकली इसके कौन कौन से होंगे? एक आपका हो जाएगा व्हाट? बोला सर दैट मीन्स देयर इज अ रिवेट हेड, और एक हमारा हो जाएगा दैट मीन्स देयर इज अ शैंक। तो मेनली 2 पार्ट होते हैं। टेल मैंने आपको बता दिया, कई बुक्स में है, कई बुक्स में नहीं है। आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए मैंने आप लोगों को टेल के बारे में भी बता दिया। राइट, बोला हाँ। अब सुनिए, अब बोला सर ठीक है, रिवेट हेड तो हमारे पास हो गया। अब हम बात करते हैं, सपोज दैट, बोला गुरुदेव कई बार क्या होता है कि हम लोगों को क्या दे दिया जाता है, कि हम लोगों को दे दिया जाता है कि सर दैट मीन्स एक रिवेट है, इट इज द 20 mm रिवेट। दैट मीन्स एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बात कर लेते हैं। दैट मीन्स कोई भी हमको कहता है कि दैट मीन्स देयर इज अ 20 mm रिवेट। जो ये 20 mm रिवेट है, बोल दिया कि भाई 20 mm की एक रिवेट ले आओ। तो सर ये जो 20 mm है किसको दैट मीन्स डिफाइन कर रहा है? इसमें से कौन सा दैट मीन्स पार्ट है जो 20 mm का कहलाएगा? या हम लोग कह देते हैं कि सर हाउ अ रिवेट इज स्पेसिफाइड। दैट मीन्स अगर आप एक रिवेट लेने जाते हैं तो कैसे रिवेट को स्पेसिफाई करेंगे कि सर उसके अंदर जो डाया दिया हुआ है दैट मीन्स 20 mm वो किसका डाया है। अब हम बात करते हैं, बोले सर डाया दैट मीन्स आपको दिख रहा होगा जो हेड है इट इज द सेमी सर्कुलर, तो इसका भी दैट मीन्स डायमीटर हो सकता है। दैट मीन्स ये जो आपको दिख रहा है शैंक का भी डायमीटर हो सकता है। ठीक है, चलो टेल को तो हम छोड़ देते हैं। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि टेल इज नॉट द दैट मीन्स नॉट द मेन पार्ट में आता है, कि किसी बुक्स में है किसी बुक्स में नहीं है, तो हम लोग कह देंगे सर टेल नहीं तो भाई इन दोनों में से एक है, तो वो कौन सा है? तो ये हमारा हो जाता है कि बेसिकली अगर वो 20 mm दिया हुआ है, 20 mm अगर दिया हुआ है तो वो क्या दिया हुआ है? बोला सर इट इज द शैंक डाया। तो दैट मीन्स अगर आप रिवेट देख रहे हैं तो दैट मीन्स 20 mm की रिवेट लाओगे तो ये वाला जो डाया है,
ये जो डाया है ये दैट मीन्स आपको क्या बताएगा कि इट इज द 20 mm रिवेट। गॉट इट? गॉट इट? बोला सर इट इज द 20 mm रिवेट। क्लियर है? तो हम यहाँ पर लिख देंगे दैट मीन्स अगर 20 mm रिवेट दिया हुआ है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सर, हम लिख सकते हैं कि बोला सर दैट मीन्स आर रिवेट is specified by shank dia, specified by shank dia। दैट मीन्स कैसे? तो दैट मीन्स हम लोग कह देंगे, कह दिया एग्जांपल 20 mm रिवेट मीन्स 20 रिवेट हैविंग 20 mm means rivet having 20 mm shank dia। मेरा बच्चा 20 mm shank dia। तो घबरा मत जाना कि दैट मीन्स कोई पूछ ले तो जो 20 mm है वो क्या है, बोले सर उस रिवेट का शैंक डाया है। गॉट इट? गॉट इट? तो after completing that means there is a main part of the rivet, we are going to start that means there is a types of head। तो ये जो हेड है, हेड जो होते हैं बेटा रिवेट्स के अंदर अलग अलग टाइप के होते हैं, और जब टाइप अलग है तो बोला सर टाइप अलग है तो दैट मीन्स उनके यूज भी अलग अलग होंगे। बोला सर बिल्कुल मेरा बच्चा। तो दैट मीन्स कौन कौन से, पहले तो हेड्स होते हैं, उसके बाद हम लोग यूज देखेंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया कि मैं क्या करूंगा, एक सीक्वेंस में चलूंगा। पहले हम लोग जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ चुका है उस पर बात करेंगे कि सर दैट मीन्स देयर इज अ हेड। तो जैसे मैंने आपको डायग्राम में यहाँ दिखाया, ये दो डायग्राम आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, क्लियरली विजिबल है ये आप लोगों को, राइट? बोले सर हाँ। तो ये हम लोगों को दिखा दैट मीन्स व्हाट, बोले सर इट इज द, एक ये हेड है और एक ये हेड है। दैट मीन्स ये क्या हो गया आपका, अगर मैं यहाँ पर आपको मेंशन करूं तो ये क्या है, दैट मीन्स देयर इज अ शैंक डाया। दिस इज शैंक ना। दिस इज माई शैंक डाया, जिससे आप रिवेट को स्पेसिफाई करते हैं। तो सब में ये इक्वल है, लेकिन अब आप देख रहे हो कि बोले सर यहाँ ये हेड अलग सर्कुलर हो गया, यहाँ ये थोड़ा सा टोपी टाइप का हो गया, यहाँ पर दैट मीन्स उल्टी टोपी टाइप का हो गया, और यहाँ पर बोला सर ये कैसा हो गया, बोला सर ये फ्लैट टाइप का हो गया। कैसा हो गया भैया? ठीक है, ये आपका एक फ्लैट टाइप का हो गया। तो बोला सर ये है, तो मेनली बोला सर ये 4 ही हेड होते हैं। नहीं बेटा और भी हेड होते हैं, लेकिन दैट मीन्स जैसे मशरूम हेड हो गया, आपका स्टीपल हेड हो गया। दैट मीन्स कैसा, ये जैसे अगर मैं ऐसा हेड बनाता हूं, ये वाला, ये हेड अगर मैं बनाते हैं तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बोले सर दिस इज द स्टीपल हेड। ये आपका क्या कहलाएगा, स्टीपल हेड है। तो दैट मीन्स बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट हेड हैं वही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। इसको भी मैं लिख दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दैट मीन्स देयर इज अ व्हाट इज द स्टीपल हेड। क्लियर है? चलिए आगे। तो बोले सबसे पहले हम लोग इनके नाम लिखते हैं। बोले सर ये कौन सा हेड है, तो दैट मीन्स जब सेमी सर्कुलर डिस्क आप लोगों को दिख रही है तो ये मेरा कौन सा हेड हो जाएगा, कौन सा हेड हो जाएगा भाई, कौन सा हेड हो जाएगा? बोले सर दिस इज द स्नैप हेड। कौन सा हेड है? स्नैप हेड, राइट? इसको कहेंगे स्नैप हेड जब सेमी सर्कुलर टाइप का हो तो। और ये आप लोगों को दिख रहा है, दैट मीन्स आप लोगों को है, ये क्या है? बोला सर दैट मीन्स देयर इज अ, नाम क्या होगा इसका? बोला सर देयर इज अ पेन हेड। ये क्या कहलाएगा? पेन हेड। देखा घर में अमन में फ्राई पैन वगैरह तो किस फ्राई पैन इस टाइप का ही होता है, तो फ्राई पैन अगर इस टाइप का है तो उसको क्या कर दो, उल्टा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? दैट मीन्स देयर इज अ पेन हेड। ये एक तरीका है याद करने का। तो ये क्या हो गया? पेन हेड। और ये मेरा हो गया, क्या हो गया? दैट मीन्स देयर इज अ स्नैप हेड। आगे अगर मैं चलूं तो बेटा आप लोगों को दिख रहा है अब ये फ्राई पैन सीधा रखा हुआ है, फ्राई पैन ये सीधा रखा हुआ है। या हम लोग कह देंगे कि पेन हेड की जो टॉपी है उसको हमने उल्टा कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा, बोला सर दैट मीन्स व्हाट? बोला सर काउंटर संक। काउंटर संक हेड, ये आपका कहलाएगा काउंटर संक हेड। दैट मीन्स
काउंटर संक। क्लियर? ये कई बार पूछा गया है कि दैट मींस कौन सा हेड है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पेन, अगर आपका जो फ्राई पैन है अगर आपका सीधा है तो वो काउंटर संक है, अगर उसी फ्राई पैन को आप अगर उल्टा कर देते हैं तो वो पेन हेड हो जाएगा। ये कौन सा है, कैसा हेड दिख रहा है आप लोगों को, कैसा हेड दिख रहा है? बोला सर इट इज द फ्लैट हेड। कैसा है? बोला सर इट इज द फ्लैट हेड। गॉट इट? याद रखिएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फ्लैट हेड। अब सुनिए मेरी बात, कई बार बच्चे क्या करते हैं, फ्लैट हेड जो होता है उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे हम लोग बात करें, सपोज दैट मैं एक डायग्राम यहां पर आप लोगों के सामने बनाऊंगा, सो दैट आप लोग देखना। ठीक है, ये आपके सामने दिख रहा है, ये हमारा शैंक डाया। अब ये भी एक दैट मींस क्या है, सपोज दैट ऐसा कोई डायग्राम हम लोगों को दे देता है और बोलता है कि ये भी एक रिवेट है, तो आप मुझे बताओ इसका जो हेड है वो भी क्या है, इसका जो हेड है वो भी क्या है, फ्लैट है ना, फ्लैट है ना। तो इसका मतलब दिस इज नॉट द फ्लैट हेड। फ्लैट दैट मींस कहोगे सर पूरा का पूरा जो हिस्सा है वो फ्लैट होना चाहिए, उसको हम बोलोगे फ्लैट हेड। तो इसको फ्लैट हेड मत बोल देना कभी भी, अगर ऐसा आ जाए सर इसका भी तो फ्लैट है वो भी फ्लैट है, तो दिस इज नॉट द फ्लैट हेड। हेड का मतलब ये नहीं है कि फ्लैट है तो वो फ्लैट हेड कहलाएगा। क्लियर? मैंने सिर्फ एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया है सो दैट आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। तो ये मेनली आप लोगों से पूछा जाता है। चलो एक और हम लोग यहां पर बना लेते हैं, लाइक ठीक है, ये जो हेड बना रहा हूं इसको हम लोग क्या कहेंगे, बोले सर इट इज व्हाट, इट इज द स्टिप्पल हेड। ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा, बोला सर इट इज द स्टिप्पल हेड। इसको हम लोग स्टिप्पल हेड बोलेंगे, क्योंकि ये दैट मींस अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपने देखे हैं तो वहां एक बार इसमें पूछा गया है। तो ये आपका काउंटर संक हेड, ये आपका स्टिप्पल हेड, ये आपका फ्लैट हेड और ये आपका स्नैप हेड, एंड दिस इज द पेन हेड। अब हम लोग आते हैं बोला सर इनके यूजेस पर। अब बोला गुरुदेव हम लोग क्या करेंगे, इनके यूजेस लिखेंगे सो दैट हम लोगों को ये रहे कि बोला गुरुदेव हम लोगों को क्या क्या दैट मीन्स पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्नैप हेड। तो मोस्टली यूज जो आपकी रिवेट है, जो मोस्टली यूज रिवेट है वो आपकी कौन सी होती है, बोला सर दिस इज द स्नैप हेड। तो जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस वगैरह होते हैं उनके अंदर हम लोग किसको यूज करते हैं, मेनली स्नैप हेड को यूज करते हैं। एक बात तो वो तो हम लोग लास्ट में लिखे ही लिखेंगे, लेकिन सर इसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो होगी, दैट्स व्हाई ये क्या है, दैट्स व्हाई ये क्या है कि सर मोस्ट ऑफ इसी को यूज किया जाता है। तो सबसे बड़ी बात ये क्या होती है बेटा, इसके अंदर क्या है, दैट मींस देयर इज अ हाई फटीग स्ट्रेंथ होती है। तो दैट मींस क्या, बोलो सर हाई फटीग स्ट्रेंथ, इसके अंदर सबसे ज्यादा हाई फटीग स्ट्रेंथ होती है एज कंपेयर टू द ऑल रिवेट्स। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग क्या कह देंगे, ये बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, बोला सर इट इज द फ्लूइड टाइटनेस। ये क्या है, अगर आप इसको यूज करते हैं तो दैट मींस क्या है, ये लीक प्रूफ भी दैट मींस होती है। तो फ्लूइड टाइटनेस बेसिकली हम लोग बोलेंगे। दैट्स व्हाई मेरा बच्चा जो आप लोगों के प्रेशर वेसल्स होते हैं, आप लोगों के जो बॉयलर्स होते हैं, अगर आपने कहीं बॉयलर देखा हो या आपने कोई प्रेशर वेसल देखा हो तो दैट मींस बॉयलर और दैट मींस देयर इज अ प्रेशर वेसल्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं को यूज करते हैं। दैट मींस स्नैप हेड्स बेसिकली यूज किया जाता है। तो मैंने अभी आप लोगों को बोला ना कि दीज दैट मींस देयर इज अ rivets are mostly used और mostly that means there is a in industrial application। तो हमारे पास क्या हो जाएगा सर, that's why these are used in boiler and pressure vessel। तो लिख लेते हैं that means example हम लोग क्या कह देंगे, बोले सर boilers and pressure vessels।
ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है, प्रेशर वेसल्स। और हम बात क्या करें, बोले सर दैट मीन देयर इज अ मोस्टली यूज्ड, इसको आप क्या लिखेंगे, बोले सर मोस्टली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन मेरे बच्चे, ठीक है, मोस्टली यूज इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, तो हम लोग इनको इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में भी यूज करते हैं। गॉट इट ना, गॉट इट ना। तो ये क्या है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्नैप। तो अब कहोगे सर और भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक है, ऐसे तो बेटा पढ़ते जाओ लिखते जाओ और भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक आएंगी, लेकिन जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लिखी हैं दीज आर मोर इनफ, इससे ज्यादा आप लोगों को नहीं पढ़ना, यहीं से आपको एग्जामिनर पूछ लेगा। गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट मेरा बच्चा, बिल्कुल। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सर दूसरा हमारे पास आता है, बोले सर दैट मीन देयर इज अ पेन हेड। हम लोग क्या बात करेंगे, बोले सर पेन हेड। पेन हेड दैट मीन्स क्या स्पेसिफिकेशन है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, बोले सर इनके अंदर सबसे ज्यादा हाई कोरोसिव स्ट्रेंथ होती है, हाई कोरोसिव स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, हाई कोरोसिव स्ट्रेंथ, दैट मींस इसमें कोरोजन नहीं होता। आप लोगों को पता है कि कोरोजन किसकी वजह से होता है, बोले सर कोरोजन इज ड्यू टू द मॉइस्चर, और दैट मींस कह देंगे वाटर। गॉट इट। तो बोले सर अगर इनकी हाई कोरोसिव स्ट्रेंथ है तो बोले सर ये रिवेट्स हम लोग वहां यूज करेंगे जहां पर दैट मींस देयर इज अ मच कॉन्टैक्ट ऑफ वाटर, तो जहां पर बेसिकली हम लोग वाटर के अंदर डील कर रहे हैं और भी सारी चीजें हो रही हैं तो हम लोग वहां इसको यूज करेंगे। बिल्कुल मेरा बच्चा, इनको हम लोग कहां यूज करते हैं, दैट मींस देयर इज अ यूज्ड इन शिप्स, ठीक है। हम लोग क्या कह देंगे, दैट मींस देयर इज अ यूज्ड इन शिप्स हल, जो शिप्स के हल्स बनाए जाते हैं उनके अंदर हम लोग क्या करते हैं, उनमें यूज करते हैं, ठीक है। तो दैट मींस जहां पर वाटर का दैट मींस जो रिलेशन होता है वहां पर हम लोग इसको यूज करेंगे। गॉट इट। अब इसके बारे में और ज्यादा रहने दो, जितना कर लिखवा रहा हूं उतना पढ़ लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, दैट मींस देयर इज अ काउंटर संक हेड। काउंटर संक हेड दैट मींस एक तो ये आप लोगों को मैंने दिखा दिया, ये इस टाइप का हेड होता है। अब काउंटर संक जो हेड होते हैं वो और भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे मैं अगर आप लोगों को कहूं कि सर दैट मींस देयर इज अ फ्लैट 90 डिग्री, दैट मींस देयर इज अ फ्लैट 60 डिग्री, और दैट मींस देयर इज अ फ्लैट राउंड 60 डिग्री, तो ये अलग अलग हेड होंगे। तो दैट मींस अगर आप लोगों के पास खुरमी वगैरह बुक वगैरह अगर है तो उसमें देखना बहुत सारे हेड दैट मींस दिए हुए हैं। बेसिकली मेन दैट मींस 16 to 20 हेड्स आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेंगे। तो दैट मींस ना देखने के उसी में बता काउंटर संक के उसने क्या 4 हेड बना दिए, दैट मींस फ्लैट 90 डिग्री, फ्लैट 60 डिग्री, दैट मींस राउंड एंड 60 डिग्री, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दैट मींस वो है कि सर अलग अलग पर्पज जो होगा उसके हिसाब से हम लोग अलग अलग पर्पज के हिसाब से उनको यूज करते हैं, तो उसके हम ज्यादा हम लोगों को नहीं जाना। अब हम लोग बात करते हैं, बोला सर दैट मींस देयर इज अ काउंटर संक हेड। तो काउंटर संक हेड बेसिकली बेटा हम लोग क्या करते हैं, बोला सर यूज्ड फॉर अंडर वाटर वर्क, ठीक है। जहां पर भी दैट मींस अंडर वाटर काम कर रहा है, दैट मींस क्या किया जाता है, बोले सर अंडर वाटर वर्किंग। जहां भी आप लोगों को सपोज दैट कोई भी एप्लीकेशन है वो दैट मींस अंडर वाटर ही रखना है, वहां पर दैट मींस आपको यूज करना है। तो ये हम लोग बेसिकली जहां भी अंडर वाटर काम होता है वहां हम लोग उनमें एप्लीकेशंस वगैरह जो यूज करेंगे वहां हम बेसिकली इनको यूज करेंगे। क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं, दैट मींस इसके बारे में इतना ही, फ्लैट हेड। तो फ्लैट हेड बेसिकली क्या है, दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैं आप लोगों को बोलूंगा कि बेसिकली ये जो है वो बेसिकली हम लोग कहां यूज करते हैं, बोले सर दिस इज यूज्ड इन स्ट्रक्चरल्स, ठीक है। बेसिकली ये क्या किया जाता है, स्ट्रक्चरल वर्क, बेसिकली यूज्ड फॉर स्ट्रक्चरल वर्क। अब लोग कहेंगे सर स्ट्रक्चरल वर्क कैसा, तो बेटा आप लोगों ने दैट मींस आपके घर में जो जिसमें पैसा आप लोगों ने रखा हुआ है वो संदूक देखा है, संदूक में पैसा, एक पहले था संदूक में बंदूक, संदूक में बंदूक नहीं, संदूक में इतना पैसा। तो वो जो पैसा आप लोगों ने संदूक में रखा हुआ, वो जो संदूक बनी हुई है दैट मींस वो किसकी हेल्प से जो फैब्रिकेट उनको किया गया है दैट मींस प्लेट को एक दूसरे से, तो वो क्या है, दैट मींस देयर इज अ फ्लैट हेड है।
दूसरी बात आप लोगों ने आपके घर में देखी होंगी, दैट मीन देयर इज अ बाल्टी जो है, पहले लोहे की बाल्टी आती थी, आजकल भी आती है, तो उनमें भी क्या लगे हुए हैं, ये फ्लैट हेड भी लगे होते हैं, तो उनमें भी क्या है, दैट मीन देयर इज अ फ्लैट हेड। तो हम लोग कह सकते हैं कि फ्लैट हेड बेसिकली आर यूज फॉर द थिन शीट्स। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, प्लेट्स और थिन शीट्स, दैट मीन्स इफ यू वांट टू, दैट मीन्स ज्वाइन द टू थिन प्लेट्स, तो हम लोग इसको यूज करते हैं। तो हम लिख सकते हैं, बोलो सर, थिन प्लेट्स, buckets, that means there is a thin plates हो गई आपकी, that means bucket हो गई, और हम लोग क्या कहते हैं, that means there is हमारे स्टील के बॉक्सेस, ठीक है, स्टील के बॉक्सेस वगैरह हम लोग बोल देते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो दैट मीन्स स्टील बॉक्सेस आप लोगों के हो गए। हम लोग कहते हैं हमारी ट्रंक्स वगैरह हो गई, उनके अंदर हम लोग क्या करेंगे, फ्लैट हेड कीज को यूज करते हैं। और आप लोगों ने कई बार दैट मीन्स देखा होगा ब्रिजेस वगैरह, जहां ब्रिजेस वगैरह होते हैं, तो ब्रिजेस वगैरह में कौन सी रिविट लगी होती हैं, ये बेसिकली ब्रिज के अंदर भी हम यहां लिख सकते हैं कि बोले सर दैट मीन्स ऑल्सो यूज्ड इन ब्रिज, ठीक है, ब्रिजेस, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वहां पर ही जो लोड है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी करता रहता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बोले सर दैट मीन देयर इज अ स्नैप हेड। क्लियर है मेरे बच्चे? क्लियर है? गॉट इट? बोले सर हाँ। आई होप आपका टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हां, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।